स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो अभी पिछला वीडियो हम लोगों ने पढ़ा है या देखा है समझा है, उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग नए टॉपिक, उसी चीज़ के कंटिन्यूएशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के ही एक नई बातों पे आते हैं। वो बात हम लोग के पास क्या है बेटा? हम लोग के पास वो बात यह है कि एंगल हम लोगों ने क्लास 10th में जो पढ़ा था उसकी यूनिट्स के बिहाफ पे, तो एंगल आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एंगल की अगर डिफिनीशन दी जाए, हम लोग अपने लोअर क्लास वाली डिफिनीशंस को अगर देने और समझने की कोशिश करें तो एंगल की डिफिनीशन हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्लाइनेशन बिटवीन टू रेज। इंक्लाइनेशन बिटवीन टू रेज, दो किरणों के बीच का जो झुकाव है, इंक्लाइनेशन बिटवीन टू रेज इज कॉल्ड एंगल्स। अगर दो रेज के बीच में जो इंक्लाइनेशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। अब इंक्लाइनेशन बिटवीन टू रेज, तो जाहिर सी बात है इसके कुछ मेजरमेंट की बात भी आएगी। तो एक छोटी सी बात है, हम लोग जिसमें आते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल पे अगर हम बात करें तो अब मेजरमेंट अपने आप में ही जो है इस बात को क्लियरफाई करता है कि भैया हम उसको नापने जा रहे हैं। अगर किसी चीज को मेजर किया जाएगा तो उस मेजर करने में कुछ यूनिट भी बनाना पड़ेगा। जैसे डिस्टेंस मेजर करने में हम लोग क्या करते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो अब ये सारी यूनिट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? एक कॉमन सी बात हमारे और आपके दिमाग में यह आता है कि हम मीटर ही क्यों नहीं रख दिए? एमके सिस्टम में जो है हमारे पास सेंटीमीटर की जरूरत क्या पड़ी, मिलीमीटर की जरूरत क्यों पड़ी, तो डेकामीटर की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये बहुत सीधी सी बात है कि बेटा अगर हमें कपड़ा नापना है तो मीटर, लेकिन अगर हमें किसी निडल का अगर हमें टॉप या उसका डायमीटर निकालना है तो क्या हम मीटर में उसको मेजर करेंगे? नहीं, तो हमें उसकी स्मॉलेस्ट। तो हमने किया क्या? हमने बहुत सिंपली एक काम ये किया कि उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे? एक मीटर के हमने 100 पार्ट कर दिए, तो एक मीटर के 100 पार्ट कर दिए तो वो क्या हो गया? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर। इसी तरीके से फिर 1 सेंटीमीटर जो था उसके 10 पार्ट कर दिए, जो हम लोग को स्केल थमा दिया गया। सबसे सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट अगर हम लोग के पास हाथ में है मेजरमेंट का, तो वो हम लोग के पास क्या है? स्केल। अब वो स्केल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन उसमें हम लोग बहुत इजी गोइंग में जो मेजरमेंट कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं? मिलीमीटर में। जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 ब्लॉक के बीच में 10 डिवीजन कर दिए गए। अब मान लो उसके 10 डिवीजन में हमारे पास वो 2 मेजरमेंट है, तो 2 को हम लोग क्या लिखते हैं? 0.2 सेंटीमीटर या 2 मिलीमीटर, डेसिमल में कहे तो इसी तरीके से एंगल, क्या एंगल में केवल एक यूनिट रखते हुए हम लोग पूरा डिस्कशन कर सकते हैं? तो नहीं, इस एंगल के भी हम लोग, है तो बहुत ज्यादा यूनिट्स। अगर आप एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप टॉपिक उठाएंगे तो आपको इतने सारे यूनिट्स मिलेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर यूनिट्स रहा, और उसमें भी 2 सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा, तो उन 2 पे हम कंसंट्रेट करें, लेकिन जानेंगे 3। एक ब्रिटिश में आता है ब्रिटिश मेजरमेंट मेथड, तो ब्रिटिश में एंगल के मेजरमेंट के लिए हमारे पास क्या आता है? ग्रेड। तो इसमें हम लोग 3 बातों को जानते हैं। तो देखो, एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 मेथड आए। पहला हमारे पास क्या आया? देखो यहां पे पहला हमारे पास आया बेटा डिग्री, और ये बड़ा कॉमन है, ये हम सभी लोग जानते हैं इसको। और इसको नोटेशन में कैसे दिखाते हैं? 0। फिर आपके पास आता है रेडियन, पाई, या आप इसको सी के सिंबल से दिखा सकते हैं। फिर आपके पास आता है ग्रेड। तो ग्रेड को आप लोग किससे दिखाते हैं बेटा? जी से, छोटा सा जी। ये सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। अब यहां पर अगर हम लोग आते हैं, यहां पर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, तो हम लोगों को यह जानना चाहिए कि भैया आप देखो सर, मीटर में 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। तो क्या इस डिग्री, ग्रेड और रेडियन में भी कोई रिलेशन है? तो है। तो हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। तो आ जाओ, जो हम लोग इस पे देखते हैं
वो हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास है पाई रेडियन या 90 डिग्री, जो डिग्री है उसी पे बात करें हम लोग, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 100 ग्रेड। ये क्या है, डिग्री, ये क्या है, रेडियन, और ये क्या है, ग्रेड। अब यहां से अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो देखो बेटा, सबसे पहली बात रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो अब यहां पे आपके पास क्या निकल के आया, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब यहां से इसका यूनिटरी मेथड देखो। अब यूनिटरी मेथड क्या कहता है, यूनिटरी मेथड ये कहता है कि अगर हमें 1 डिग्री चाहिए तो 1 डिग्री का मतलब क्या होगा बेटा, यहां से 1 डिग्री कैसे मिलेगी, हम दोनों तरफ 180 का डिवीजन कर दें, तो यहां पे 1 डिग्री इक्वल टू क्या निकल के आएगा, पाई बाई 180 रेडियन, और 1 रेडियन इक्वल टू क्या मिलेगा, तो इसको 1 कैसे बनाओगे, दोनों तरफ हम पाई से डिवाइड कर दें, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना आएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री। तो अब आपको यहां से दो रिजल्ट और मिल गए, क्या मिल गया, 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन, एंड 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। अब इस तरीके से हम किसी भी डिग्री को, जो क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, उस क्लास 10th के बिहाफ पे किसी भी डिग्री वैल्यू को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस रेडियन के कन्वर्जन में आप लोग एक काम करें, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लिए जाए। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप इसको कन्वर्ट करो 30 डिग्री, तो आप क्या कहोगे, सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, दैट्स वाई अब 1 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, तो इसको 30 डिग्री से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा, 30 इंटू पाई बाई 180, इससे इसको कैंसिल कर दो, तो कितना आ गया, पाई बाई 6 रेडियन। 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री, तो 60 इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू, ये देखो कटा, तो कितनी बार गया, 3 टाइम, तो पाई बाई 3 रेडियन। आप 90 डिग्री की बात करो तो 90 डिग्री में आपके पास क्या निकल के आएगा, 90 इंटू पाई बाई 180 यानी पाई बाई 2 रेडियन। अब आप बात करो 180 डिग्री या 270 डिग्री, 180 डिग्री तो आपको याद ही हो गया होगा, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। हमने कहा 270 डिग्री, तो 270 डिग्री इक्वल टू क्या निकल के आएगा बेटा, 270 इंटू पाई बाई 180, 90 2 जा 90 3 जा यानी 3 पाई बाई 2 रेडियन। फिर अगर हम बात करें 360 डिग्री, तो अब देखो 360 इंटू पाई बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, अब सॉरी पाई बाई 180, तो 180 2 जा, तो कितना आएगा 2 पाई 6। अगर हम कहें 135 डिग्री, तो 135 डिग्री, तो 135 इंटू पाई बाई 180, तो यहां पे ये 45 3 जा और ये 4 टाइम, तो 3 पाई बाई 4। इस तरीके से किसी भी डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक बात फिर निकल के आती है कि सर क्या हम डिग्री को ही रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्या हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये किसने कह दिया कि नहीं कर सकते हैं? तो चलिए देखा जाए। तो अगर हम लोग डिग्री को के बाद रेडियन में कन्वर्जन करें, तो आप देखिए कि इसका कन्वर्जन कैसे किया जाता है, यह आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे हम लोग एक काम ये करने जा रहे हैं कि कन्वर्जन करने जा रहे हैं किसका,
हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन कर रहे हैं। अच्छा एक बात यहाँ नोट में और लिख लेना आप लोग, क्या ऐसा नहीं है कि केवल वही किया गया, इसके बाद आप यहाँ पे नोट में ये लिखेंगे, नोट आपको बता दें, फर्स्ट 1 डिग्री के फिर 60 पार्ट कर दिए गए, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना आया 60 मिनट, इसको पढ़ा जाता है 60 मिनट। यहां पे 1 मिनट के फिर 60 पार्ट किए गए, तो डबल, ये डबल लाइन का मतलब क्या होगा बेटा 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। थोड़ा इससे और आगे बढ़ते हैं, तो अब रेडियन, तो रेडियन को जरा देखो, चेंज रेडियन इन डिग्री, रेडियन इन डिग्री, चेंज रेडियन इन डिग्री। तो देखो भाई चेंज रेडियन इन डिग्री में आपके पास क्या निकल के आता है, चेंज रेडियन इन डिग्री की अगर हम बात करें तो हमारे पास आएगा मान लो π/2, हमारे पास आता है π/4, हमारे पास आता है 3π/4, हमारे पास आता है 2π/3, हमारे पास आता है मान लो 3π एंड सो ऑन। तो यहां पर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री की अगर हम बात करें बेटा, तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां पे एक चीज देखो, आपको निकालना है π/2 रेडियन, तो पाई रेडियन, अच्छा यहां कुछ नहीं लिखा है तो आप सी समझेंगे, ठीक है। तो पाई की जगह आप क्या लिख दिए 180/2, तो 90 डिग्री। यहां से आप ऐसे भी कर सकते थे या ऐसे भी आप कर सकते थे कि पाई रेडियन, सिंस पाई रेडियन, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई। तो इससे आप इसका अगर यूज करके करते तो आप कैसे करते, π/2 रेडियन, पाई इक्वल टू क्या होता है 180/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मान लीजिए आप 1 वाला यूज करते तो आप क्या लिखते, आप इसको ऐसे लिखते, सिंस 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री, दैट्स वाई π/2 रेडियन इज इक्वल टू π/2 इंटू 180/पाई, पाई से पाई आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना निकल के आ गया 90 डिग्री। आप कोई भी प्रोसेस अपनाएं आंसर तो आएगा ही, लेकिन हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक इंस्ट्रक्शन है कि अगर पाई दिया रहे बेटा तो पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ही करना, उसको 1 रेडियन वाले फॉर्मूले से करने से अननेसेसरी एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा और कैलकुलेशन करने में मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इसलिए यहां पे अगर हम लोग आए, मान लो हमारे पास π/4 की वैल्यू निकालने को दे दिया, तो 180/4 इज इक्वल टू, ये कितना निकल के आएगा 4 4 जा, तो ये 45 डिग्री। आपको दे दिया गया 3π/4, तो आप क्या लिखेंगे 3 इंटू π/, तो मतलब 180/4, तो 180/4 ये कितना निकल के आ गया 3 इंटू 45 इज इक्वल टू 135 डिग्री। यहां आपके पास दे दिया गया मान लीजिए 2π/3, तो 2π/3 को आप कैसे लिखेंगे बेटा 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 3 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये कितना आया 120 डिग्री, कितना निकल के आया 120 डिग्री। तो इस तरीके से ये बात हम लोग समझे, जाने और इसको पहचाने। थोड़ा सा इसमें मान लीजिए आपको 3π दे दे, तो 3π में भी आपको कोई बहुत ऐसी बात नहीं है, 3 इंटू 180 डिग्री तो 540 डिग्री, मतलब लार्जेस्ट से लार्जेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट एंगल, ये सारी चीजें हम लोग जो है वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जरा इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पे जरा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और हम लोग जो अभी नया वीडियो बनाएंगे उस नए वीडियो में हम लोग इसी चीज को और आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे से मिलेंगे, जानेंगे, समझेंगे। लेकिन आप हमारे साथ इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें, समझें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।